तो गाइस शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग। और भाई सभी के लिए एक संकट की घड़ी आ गई है शेयर मार्केट में। जिसने पैसा लगा रखा है भाई तो सॉल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ। घबराना नहीं है भाई। जिसका पैसा डूब गया भाई, जिसने लगाए थे डाटा में 1,000 रुपये, 500 रुपये रह गए। जिसने लगाया था 1,00,000 रुपये, 50 रुपये रह गया। कैसे करके प्रॉफिट में आना है, कैसे करके निकलना है, एग्जिट करना है अभी मार्केट में या मार्केट में बने रहें, अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू की साइट पे। ये ट्रेडिंग व्यू की साइट है और जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक थे, चाहे वो निफ्टी 50 के आपने ले रखे हो टॉप 50, या फिर किसी के कहने पे ले रखे हो, या फिर आपने आईपीओ ले रखा हो। ठीक है, ये फ्राइडे का मार्केट देख रहे हो। फ्राइडे में 7% डिक्सन गिरा है, 7.5%। महिंद्रा महिंद्रा 4.25% गिरा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कौन सा है भाई ये? अच्छा, टाटा स्टील देखो 2% गिरा है, 1.5% जिंदल स्टील गिरा है, इंडिया मार्ट भी गिरा है। इंडसइंड बैंक 18%, 18.5% गिरा है भाई कल फ्राइडे के दिन। टाइटन भी गिरा है, श्री राम फाइनेंस भी गिरा है, नवीन फ्लोरिन भी गिरा है भाई। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो कल गिरा नहीं है फ्राइडे के दिन। कल छोड़ो, ये ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो 20-20, 30-30% गिरे नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो बना होगा, इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी कम से कम किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 40% डाउन होगा इस समय। सबसे बढ़िया तरीका क्या है देखने का कि आप रिस्क पे हो कि रिस्क से बाहर हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है बताना ये चाह रहा हूँ। जैसे आपने टाटा मोटर ले रखा है, टाटा मोटर आपने ले रखा है, ये टाटा मोटर आपका चार्ट है। ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे ये चार्ट बन के आ गया आपका। ठीक है, अब आपको चेक ये करना है कि आपने टाटा मोटर ले रखा है, आपका 20% नीचे गिर गया, या आपने कोई भी सेल ले रखा है वो आपका 30% नीचे गिर गया। तो आपको ये चेक कैसे करना है कि इसमें बने रहें या फिर इससे निकल के भाग जाएं। देखो, जो स्विंग ट्रेडर हैं जिन्हें 2-4-6 दिन में ट्रेड उनकी आए या 15 दिन में ट्रेड उनकी आए तो वो उन्हें बेचना था, वो तो फंस चुके हैं। स्विंग ट्रेडर तो फंस चुका है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी बच सकता है। उसके लिए क्या उपाय है, ये जो दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये ऐसी लिस्ट बना लो ट्रेडिंग की साइट पे या किसी भी साइट पे बना लो। अपने आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो उसमें भी दिखेगा, उसमें भी दिखेगा। कैसे करके दिखेगा, क्या करना है, यहाँ से एक इंडिकेटर लगाना है, SMA। ठीक है, मूविंग एवरेज सिंपल। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज कह लो या मूविंग एवरेज सिंपल कह लो। ठीक, ये एक लाइन बन के आ गई। ठीक है, ये इसके साथ चल रही है। इसमें एक सेटिंग करना है। सेटिंग क्या करोगे, सेटिंग पे जाओगे, ये यहाँ पे इंडिकेटर आपको दिखेगा, यहाँ पे सेटिंग पे जाओगे, किसी भी साइट में मिलेगा आपको, जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो हर किसी में मिल जाएगा। इनपुट में जाओगे 200, जो लेंथ 9 है ना, इसको 200 कर देना है, 200। ठीक है, और नीचे कर देना है क्लिक। ठीक, क्लिक कर दिया आपने नीचे। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा मोटा कर लो, थोड़ा सा इसको मोटा कर लो, दिखने में थोड़ी लाइन अच्छी लगेगी। ये जो विजिबिलिटी इसकी है वो थोड़ी ठीक लगेगी। ठीक है, ये होगी मोटी, ज़्यादा मोटी हो गई। हाँ, ये सही है। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि जिसने स्विंग ट्रेड ले रखा है, स्विंग, जो ये सोच रहा है कि 2-4 दिन में और ऊपर आ सकता है, तो भैया स्विंग वाले जितने भी लोग हैं जिनका स्टॉक इस लाइन के नीचे आ गया, इस लाइन के नीचे, देखो टाइम फ्रेम क्या लगाना है अपने स्टॉक में, एक दिन का, ये डे का है, ये 2-4 मिनट का नहीं है, ये डे का लगाना है। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करना है डे। डे आपने सेलेक्ट कर लिया। अब जिसका भी स्विंग ट्रेड का स्टॉक इसके नीचे है, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें इन्वेस्ट कर रखा है, जिनके पास 6 महीने साल भर का टाइम है, उनके लिए भी बाद में बताऊंगा। पहले स्विंग ट्रेड की बात बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा रिस्क पे स्विंग ट्रेडर हैं, जिनने आज लिया, जिनके पास 10 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है बेचने के लिए, इसके बाद उनके पास पैसे नहीं है या उन्हें बेचना ही बेचना है। तो उनके लिए बता दूँ, अगर आपका स्टॉक इस वाली लाइन, जो ब्लू लाइन है, इसके नीचे आ गया, देखो ये स्टॉक टाटा मोटर्स का इसके नीचे आ गया, तो भाई आप मार्केट से एग्जिट हो जाओ लॉस में। आप और भी लॉस में जा सकते हो। और अगर आपका स्टॉक अभी भी इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है अभी भी, तो आप मार्केट में बने रहो, 2-4 दिन का वेट कर लो। ठीक है, लेता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी मैं बना रहूँगा, ये मेरा लाइन के ऊपर चल रहा है अभी। ठीक है, टाटा टैग महिंद्रा, टैग महिंद्रा तो ऊपर ही चल रहा है, टैग महिंद्रा में कोई इशू नहीं है, टैग महिंद्रा को कैरी कर सकते हो स्विंग ट्रेडर। ये तो बात कर रहा हूँ कि जिनके पास पैसा नहीं है, 2-4 दिन 10 दिन के लिए इन्हें ट्रेड लिया था, अब वो क्या करें मार्केट में कि शेयर से निकल जाए अभी या बने रहें या और उनका गिर जाएगा। तो ये तो बात कर ली मैंने उनकी। अब मैं बात करता हूँ उनकी जिनने इन्वेस्ट कर रखा है, जिनने पोर्टफोलियो बना रखा है, उनका पोर्टफोलियो 50-50, 60-60% डाउन है। अब उन्हें क्या करना है, जिनका पोर्टफोलियो 50-50, 60-60% डाउन है, लेकिन उनके पास समय है और पैसा भी है। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें कुछ नहीं करना है भाई, उन्हें ये लाइन देखनी नहीं है।
उन्हें ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, उनको ये लाइन देखने की ज़रूरत नहीं है। वो इस लाइन को कर देंगे डिलीट। डिलीट कहाँ से होगी, ये यहाँ से कर देंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गई, ये डिलीट मार दिया उनने। अब आपके जितने भी स्टॉक हैं, आपने जितने भी पोर्टफोलियो बना रखा है, जितने भी स्टॉक है, किसी का आपने 10 ले रखे हैं, किसी का आपने 5 ले रखे हैं, सिंपली आपको क्या करना है, हर किसी स्टॉक में ऐड करते जाना है, क्वांटिटी ऐड करते जाओ अगर आपके पास पैसा है तो। सपोज आपने टाटा मोटर्स ले रखा है और टाटा मोटर्स आपने 1100 रुपये का ले रखा है। सपोज किसी ने टाटा मोटर 1100 रुपये का ले रखा है, 800 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1100 रुपये पे 10 शेयर ले रखे हैं। 10 शेयर कितने के हो गए, 11,000 के। तो 11,000 की वैल्यू कितनी सी रहेगी उसकी, 8,500 की। 8,500 की वैल्यू रहेगी 11,000 की। मैं 10 शेयर और लूँगा टाटा मोटर्स के। तो मैंने बाइंग कर रखी, यहाँ पे मेरा चल रहा है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, मुझे और ऐड करना है। मेरे पास अभी जगह है, मैं और ऐड कर लूँगा इसमें, 10 शेयर और ऐड कर लूँगा। तो मेरी बाइंग पता है कितनी हो जाएगी, मेरे पास क्वांटिटी हो जाएगी 20 शेयर की, वो 864 कह रहा हूँ। हाँ, इसका प्राइस का 10 शेयर की वैल्यू हो गई 8,640। तो एक तो हो गया मेरा 11,000 प्लस 8,640, मेरा हो गया 19,000 टोटल में, 19,640, 19,640 हो गया टोटल में। ठीक है, और अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ कि एक की शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, एवरेज वैल्यू मेरी 11,000 से 98 रुपये आ गई। मतलब मेरा 1100 का प्राइस था, वो 98 रुपये में अपनी एवरेज वैल्यू को लेकर आ गया यहाँ के आसपास। जो मेरी बाइंग, अभी मेरी बाइंग थी 1100, अभी मेरी वैल्यू थी 11,000, बाइंग थी मेरी 1100 रुपये की, जो मैंने यहाँ पे बाय किया था। मार्केट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने इसको एवरेज कर लिया, तो मैं एवरेज करके ले आया मार्केट में यहाँ पे। अब मेरा प्राइस यहाँ पे आ गया, जैसे रिकवरी आएगी मैं डबल प्रॉफिट में जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डरना नहीं है जो इन्वेस्टर हैं, मार्केट जीरो नहीं हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखो। ये भैया एक फेस होते हैं मार्केट के, जब मार्केट ऊपर जाती है तो खूब मज़े लेते हो, जब मार्केट नीचे आती है तो टाइम होता है उसमें पैसा घुसेड़ने का। ठीक है, अभी आपके पास मौका है, जितनी भी डिप आई है, जितने इन्वेस्टर हैं, पैसा घुसेड़ते रहो, पैसा लगाते रहो डाउन पे, और अपना एवरेज बाइंग को नीचे लाते रहो। जिनका एवरेज बाइंग ऊपर है वो नीचे ले आओ, जिनका नीचे है वो तो आराम से बैठे रहो। ठीक है, या जिनके पास पैसा है वो और भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा ही हर शेयर पे अप्लाई होगा। जैसे कि आप कोई सा भी शेयर उठा लो, आप अगर डिक्सन को भी उठाओगे तो डिक्सन में भी ये लागू होगा। अगर आपने डिक्सन यहाँ पे बाय कर रखा है 15,000 पे, और अब वो 11,000 11 डिक्सन में तो कोई दिक्कत है नहीं, शायद एक ही दिन में गिराया ज़्यादा, डिक्सन में ऐसा कोई इशू है नहीं। ठीक है, डिक्सन एक ही दिन में इतना गिर गया, बाकी डिक्सन में ऐसा कोई इशू नहीं है। इंडसइंड बैंक की बात करूँ तो इंडसइंड बैंक में देखो बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। अगर किसी ने 1400 पे लिया होगा तो वो 1,000 पे चल रहा है। ठीक है, तो ज़रूरत है इसको एवरेज करने के लिए। ठीक है, एवरेज कैसे करेंगे, 1400 की बाएंगे, 10 शेयर ले रखे हैं 14,000 के, 10 शेयर 1400 के हो गए, नहीं 1480 के बाएंगे। हाँ, 1480 का रेट है, तो 14,000 के आसपास के 10 शेयर हो गए। तो यहाँ पे कितने में मिल रहा है आपको, 10,000 में 10 शेयर मिल रहे हैं। दोनों को एवरेज कर लो, आपका लगभग बाइंग यहाँ पर आएगी 1200 के आसपास। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका एवरेज बाइंग प्राइस है वो नीचे आ जाएगा। जब आपका एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही रिकवरी आएगी तो आपको जहाँ प्रॉफिट यहाँ के ऊपर आता, ठीक है, 1400 से ऊपर निकलने में जहाँ प्रॉफिट आता, उसके बाद क्या होगा कि आपका प्रॉफिट 1200 से ऊपर निकलते ही आना चालू हो जाएगा, और जहाँ आप कम प्रॉफिट कमा रहे थे वहाँ आप डबल प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, तो मार्केट में गिरावट का फ़ायदा लेने से हमारा प्रॉफिट डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है बिल्कुल। डरे कौन, डर उनको है जिनने शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया था, जैसे कि जिसने स्विंग ट्रेड ले लिया कि हमें 4 दिन 10 दिन में निकलना ही निकलना है और अब पैसे की ज़रूरत है, अब क्या करें। तो भाई वो एक सेटअप लगा लो 200 ऐसे में, अगर उसके ऊपर मार्केट चल रही है तो थोड़ा दिन वेट कर लो, अगर नीचे है तो भाई निकलने की ज़रूरत है आपको, भाग जाओ मार्केट से, निकल के एग्जिट कर लो। और जिनके पास समय है वो ऐड करते रहो फंड। ठीक है, एवरेज करते रहो, बाइंग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो आप कोई कैलकुलेशन मत करो, आप खाली फंड ऐड करते रहो बस। फंड ऐड का मतलब आप शेयर बाय करते रहो। अगर अपोलो टायर आपने ले रखा है, नवीन फ्लोरिन आपने ले रखा है, जो भी शेयर आपने ले रखा है, आपने ऊपर बाइंग कर रखी बहुत, तो आप जैसे ही वो नीचे आ रहा है तुरंत और बाय कर लो, और नीचे आ रहा है तो और बाय करो। ठीक है, पैसा लगाते रहो, पैसा आपका जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो। ठीक है, आप कोई स्विंग ट्रेडर नहीं हो, ना आप कोई ट्रेडर हो। ठीक, बाकी लेवल्स कहाँ से क्या होते हैं, कितने गिरना है मार्केट को, ये तो मैंने सब बता ही दिया है। एक से पहले फ्राइडे नहीं, थर्सडे को मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था फ्राइडे को मार्केट कितना गिरेगा।
जितना बताया था मार्केट उतना ही गिरा एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने बताया था मार्केट यहाँ तक गिरेगा, मार्केट यहाँ तक गिर गया। अब मैंने बताया मार्केट यहाँ तक गिर सकता है अगर ये एक्टिवेट हुआ, ठीक है। उसका वीडियो मैंने फ्राइडे को डाल दिया है, ठीक, चैनल में पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों वीडियो के मैं, ठीक है। फाइनली क्या है, जो भी मार्केट में इतनी तगड़ी गिरावट है उससे आपको डरना नहीं है, निकल के भागना नहीं है। जो कम समय के लोग हैं, कम समय में पैसा कमाना चाह रहे थे, वो एग्जिट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है भाई, और इन्वेस्टर को तो ये सोचना चाहिए कि और नीचे आ जाए, थोड़ा हम और ऐड कर लें तो मज़ा आएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो बूम करेगी तो हमें मज़ा आएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर को तो ये सोचना चाहिए कि मार्केट गिर रही है तो गिरने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन करना थोड़ा थोड़ा ऐड। जैसे अगर आपके पास, ये बात ध्यान रखना हमेशा, अगर आपके पास कितना, अगर आपके पास 10 क्वांटिटी है, अगर आपके पास किसी की 10 क्वांटिटी है तो आप अभी उसकी 10 क्वांटिटी मत लेना, ठीक है। अभी आप कितनी लेना, अभी आप 10 क्वांटिटी है तो 5 क्वांटिटी उसमें और ऐड कर लेना, ठीक है। अभी आपके पास 10,000 के शेयर हैं तो 5,000 के ही ऐड करना। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट खुदा ना खास्ता और नीचे गई, किसी कारणवश और नीचे गई, तो आपके पास मौका होगा 5 और ऐड करने का और एवरेज करने का, ठीक है, समझ गए। इसलिए ये चीज़ें देख के करना कि ऐसा नहीं है कि 10 शेयर ले लिए हैं, किसी के 10,000 रुपये लगे हैं, 1 लाख रुपये लगे हैं तो 1 लाख रुपये और लगा दिए भी से नहीं। अगर 1 लाख रुपये लगा हुआ है, अगर किसी का 10 लाख रुपये लगा हुआ है तो 5 लाख की बाइंग और करनी है उसमें, या 3 लाख की बाइंग और करनी है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और अगर किसी का 1 लाख रुपये लगाया तो 30,000 की बाइंग करनी है और, ठीक है। और डे पाए तो और 30,000 करनी है, और डे पाए तो और 30,000 करना है, ऐसा करके 1 लाख रुपये लगाना है। ये नहीं है कि 1 लाख हमारा मैनेज चल रहा है तो 1 लाख हमारे पास और पड़ा वो भी लगा दिया, अब बैठ के देख रहे हैं कि अब क्या करें। नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होते हैं, आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। डरना नहीं है, बस मार्केट में बने रहो, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, समय आने दो। अभी मार्केट ऊपर जाएगा, अभी यहाँ पे मार्केट चल रहा है, अभी यहाँ के बाद यहाँ तक आ सकता है जहाँ मेरा ये जो मैंने बना रखा पूरा जोन, ये जो मैंने बना दिया, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ के बाद मार्केट ऊपर जाएगा क्यों? क्योंकि रिकवरी तो मार्केट में आएगी, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा, सिंपल। तो डरने की बात नहीं है, मार्केट बने रहो, मज़े लेते रहो, और चैनल को फॉलो कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लोगों को कर दो शेयर। अगर कोई क्वेरी हो तो सीधे बताया करो इंस्टाग्राम पर, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको, और अगर कमेंट में बताते हो तो कमेंट में भी उसका सलूशन मिलेगा, ठीक है।